अच्छा, कंडक्टर का क्या प्रॉपर्टी होता है? सर कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, चलो ठीक। देखिए, कंडक्टर जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाता है, उसके बिहाइंड का रीजन क्या है? क्यों कंडक्ट कर पाता है? सर वो तो पता नहीं। देखिए, कंडक्टर के अंदर क्या होता है ना, ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यस सर। और जैसे ही हम उसके क्रॉस बैटरी अप्लाई करते हैं, कंडक्टर क्या होता है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना चालू होता है और करंट फ्लो करता है। चलिए वो बात की बात है। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या है, कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन जो होता है, उसके कारण इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के पास तो क्या है, चार्ज होता है। चार्ज है, यस उसके सर। पास एनर्जी है। तो यस सर। कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रैंडम मोशन में होते हैं। यस सर। है, कंडक्टर के अंदर हम्म। इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन में ऑलवेज है। ठीक है, देखो, ये कंडक्टर लिए, हाँ भाई, चल गया। ये इलेक्ट्रॉन लिए, इलेक्ट्रॉन का मोशन देखिए, ये ऐसे 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 एकदम ऐसे रैंडम मोशन में भाग रहा है। यस। तो इलेक्ट्रॉन जब देखो यहाँ पे मोशन कर रहा है, तो आपको ये बोलना चाहिए सर इलेक्ट्रॉन तो कंडक्टर के अंदर मोशन कर रहा है, तो करंट कहाँ बन जा रहा है। मतलब कि जैसे देखो, ये एक आइसोलेटेड कंडक्टर है, ठीक है। अभी अभी वो बात भूल जाइए कि सर आपने तो बोला था कि क्लोज लूप में फ्लो करेगा तभी करंट बनेगा। अब यहाँ पे देखो, ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन जो कि रैंडम मोशन कर रहे हैं, जिग जैग पाथ में मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी। तो करंट क्यों नहीं बन जा रहा है, इस वायर में करंट तो नहीं फ्लो हो रहा ना, करंट तो नहीं फ्लो हो रहा वायर में। ऐसा क्यों हो रहा है कि भाई करंट नहीं फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहे हैं फिर भी करंट नहीं फ्लो हो रहा है। तो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन क्या होता है ना, रैंडम मोशन में होते हैं। अगर एवरेज डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रॉन का देखा जाए तो वो जीरो ही है, मतलब जहां से स्टार्ट करते हैं वहीं पहुंच जाते हैं। इसलिए यहाँ पे देखो मैंने पाथ दिखाया है, यहाँ से स्टार्ट किया और यहीं पहुंच गए। तो जब कोई कंडक्टर ऐसे ही पड़ा हुआ है तो उसके अंदर का इलेक्ट्रॉन मोशन में होता है, बट रैंडम मोशन में होता है, जिसके कारण नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन जीरो होता है। अब नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो होने के कारण वहां पे कोई भी करंट नहीं चलता है, दैट इज एवरेज वेलोसिटी जीरो होता है। ठीक है, इसमें जो भी पॉइंट लिखाऊंगा यहाँ से डायरेक्टली आपके नीट के पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, 2-3 पॉइंट मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ। चलिए, अभी कंडक्टर के क्रॉस कोई भी बैटरी अप्लाई नहीं की है, आइसोलेटेड कंडक्टर है। दिस इज आइसोलेटेड कंडक्टर, यहाँ लीजिए, आइसोलेटेड कंडक्टर दैट इज विदाउट बैटरी, विदाउट कोई भी बैटरी अप्लाई नहीं की है यहाँ पे। ठीक है, देखो क्या अभी बोला आपको, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर इन रैंडम मोशन। ठीक है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज जीरो। नेट डिस्प्लेसमेंट ही जीरो है, जब कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं मूव कर रहा है तो करंट क्या बनाएगा, कोई करंट नहीं बनाएगा। ठीक है, यस सर।
यहाँ पे मेन वही है, नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो। जब नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो एवरेज वेलोसिटी भी तो जीरो होगा ना। यस एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो जब डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वही जीरो हो जाएगा। अगर यहाँ पे थर्मल काइनेटिक एनर्जी देखा जाए, थर्मल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, थ्री बाई टू KBT। केबी तुम्हारा क्या हो गया, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, है ना। टेम्परेचर जैसे कंडक्टर के क्रॉस आप बढ़ाते जाते हो, डायरेक्टली ये वाला भी डायरेक्टली पूछा हुआ है नीट के पेपर में। थर्मल काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, कंडक्टर जब विदाउट बैटरी हो, आइसोलेटेड कंडक्टर हो, तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होता है उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। कंडक्टर का अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओ, तो टेम्परेचर जब आप बढ़ाओगे तो उसका इलेक्ट्रॉन तो और भी तेजी से मोशन करेगा ना। तो तेजी से मोशन करेगा तो एनर्जी तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, है ना। और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, 1.38 इंटू 10⁻23, है ना। यस सर 23 -23 हो। चलिए